विजयपाल यादव ने स्थानीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित आईएमए हॉल में प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना डायग्नोस और बिना क्लिनिकल जरूरत के महंगी दवाइयां लिखना निश्चय ही गलत है, लेकिन कई बार जब रोगी डॉक्टर के पास आने में अक्षम हो तो मानवता के आधार पर भी ऐसी दवाइयां लिखनी पड़ जाती है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व एक बड़ा खुलासा मीडिया के द्वारा किया गया था, जिसमें लाखों रुपए की दवाइयां आरजीएचएस के माध्यम से बाहर के मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के द्वारा मरीजों को लिखी गई और सरकार को चूना लगाया गया। इस घोटाले में 4 पीएचसी सेंटर्स के नाम मुख्यतः सामने आए, जिनमें रामगढ़, राजगढ़, शिवाजी पार्क और पहाड़गंज पीएचसी सेंटर नामजद है। गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचने की बजाय सक्षम लोग जब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं, तो वहीं वास्तविक जरूरतमंद तक वह योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। यहां आपको बता दें कि पीएचसी सेंटर के साथ साथ डॉक्टर्स भी नाम जोड़ा हुए हैं। आईएमए अध्यक्ष ने डॉक्टरों की गलती को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न होने की बात पत्रकारों से कही। कुछ फर्जी मोहरे डॉक्टर्स की बना करके लोगों ने दवाइयाँ लिखी, उसका प्रूफ मैंने आपको दिया कि ये फर्जी मोहरे बनाई गई थी, जबकि डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, क्योंकि एक डॉक्टर की भी, दूसरे की, तीसरे की भी, सबकी एक ही हैंडराइटिंग कभी नहीं हो सकती है। ये प्रूफ है हमारे पास में। तीसरा, कुछ मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ डेफिनेटली डॉक्टर्स को अब आगे से, बिल्कुल मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अब जो उन्होंने पहले डायग्नोसिस नहीं लिखा था, चीफ कंप्लेन नहीं लिखी थी, आज अभी एक भी पर्ची ऐसी नहीं है, कोई भी डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर रहा। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको कि आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसको हम सुधार करेंगे। तीसरा था कि आरजीएचएस ने पहले कोई डॉक्टर्स को कोई सर्कुलर पहले नहीं दिया था, ना कोई ट्रेनिंग दी थी, जिससे वो कन्फ्यूजन में थे कि क्या हमको करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है। इस गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ और डॉक्टर्स की इमेज में इतने नीचे गई। उसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि ये फैक्ट ये है कि डॉक्टर्स ने इस तरह का कोई घोटाला नहीं किया, पर ये गलतियां हुई हैं डॉक्टर से, ये मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उसमें सुधार कर लिया हमने। आज के बाद में कभी भी, अभी भी जब से ये आया है तब से उन्होंने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में ही लिखा है, ये मैंने देख लिया। 3-4 साल में आप ये मान रहे हो कि घोटाला 100 करोड़ से कम का है? देखिए, अभी जो यहाँ पे अलवर का है वो 13,73,000 रुपये का है, जो नोटिस आए हैं 13,73,000 रुपये अलवर के हैं, करोड़ों का 100 करोड़ का नहीं, 13,73,000 रुपये के आए हैं, जिसकी, और उसमें सब में मोस्टली सब में देखा है कि केवल एलिगेशन यही है कि आपने प्रॉपर उनकी चीफ कंप्लेन है ना, मुख्य समस्या मरीज की, उनके वाइटल्स और उनके डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखे आपने, ये मेन कंप्लेंट्स है। आप ये कहना चाहते हैं कि पैसों का कोई खेल नहीं था, बस भावनाओं में लिख दिए? देखिए, पैसे आरजीएचएस में या तो मेडिकल स्टोर्स को जाते हैं या अस्पताल को जाते हैं, डॉक्टर्स का इसमें पैसे क्या लेना देना, ना तो डॉक्टर के मेडिकल स्टोर वाले तो कभी किसी डॉक्टर को पैसा देते ही नहीं। अब ये तो कमीशन होता है ना, दवा में भी होता है, इंजेक्शन में होता है, इलाज में होता है, जांच में होता है। देखो, अब ये तो मेरे सामने इस तरह का कोई संज्ञान है नहीं जो यहाँ पे किस तरह के मेडिकल स्टोर वाले ने आके बोला हो कि आपका डॉक्टर हमसे कमीशन लेता है, इस तरह का। आप भी तो डॉक्टर हैं, आपको पता तो होगा कि मेडिकल वाले देते हैं नहीं देते हैं। मेडिकल वाले जिसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, किसी दुकान से लेते हैं, बिल्कुल। मेरा तो वो क्या प्रिस्क्रिप्शन जब मैं गवर्नमेंट में नहीं, मैं बता, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैं इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, मेरे को आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। आज तक कोई भी आकर के मुझको बता दे कि मैंने डॉक्टर विजयपाल को 1 रुपया दिया, तो मेरे को बता। उसके बाद मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं खुद के ये एमआर मेडिकल स्टोर ये सब फालतू। एमआर की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एमआर आज तक डॉक्टर विजयपाल ने कहीं पासपोर्ट बनाया, कहीं विदेश गया, कहीं भी नहीं, तो मैं अपने से ऊपर उठूंगा सर। जब यदि कोई बताएगा मुझको, यदि कोई मुझको बताएगा तो मैं आपकी बात को पूछूंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कभी किसी मेडिकल स्टोर से किसी डॉक्टर ने कोई कमीशन लिया ही नहीं? ये मैं बिना उसके नॉलेज के कैसे बता सकता हूँ? आपका तर्क तो होगा। तर्क तो मैंने, आपने क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे पूछा तो मैंने आपको मेरा उसका आंसर बता दिया। जैसे आप अपने आपके ऊपर तो एक भी आरोप ही नहीं है। आरोप तो सर इनके हाँ सर, इनके आरोप है, उसी का उत्तर मैंने आपको दिया है। तो वो सारे ये आरोप है, तो मैंने बता रहा हूँ कि सही है, आरोप बिल्कुल सही है। अब डायग्नोसिस नहीं लिखा उन्होंने, एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ आपके सामने में। क्यों नहीं? जो जल्दबाजी में नहीं लिखा, एक आप उनकी ओपीडी चेक कर लीजिए, 350, 300, 200 मिनिमम ओपीडी देख रहा है एक डॉक्टर। अब उनको बोल दिया भाई, मैंने बोला, मैंने स्वयं ने बोला है
अब चाहे मरीज 150 देख पाओ, 100 देख पाओ, मत जल्दबाजी करो, आप प्रॉपर वे में अपना लिखो, उस बाद लिख रहे हो अपना। फिर जल्दबाजी करा पैसे का तो कोई लेना देना नहीं है आपके अनुसार। आप Definitely, दावा कर रहे हैं इस बात ये जो एलिगेशन है ये केवल जल्दबाजी वाले ही हैं। कुछ ह्यूमैनिटी वाले हैं जो मैंने बताया आपको कि जैसे मैं दिखाने गया किसी डॉक्टर को और मेरी पत्नी को घुटने में दर्द है या कुछ पहले से दवाई चल रही है, डॉक्टर साहब वो आ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है,